अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा इश्क में तेरे सदके के एपिसोड 36 की। आज का एपिसोड काफ़ी शॉकिंग रहा। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सलार नूर को कॉल करता है और उसके पास जुल्फ़कार भी होता है। जुल्फ़कार कहता है, नूर कॉल उठाओ, कॉल क्यों नहीं उठा रही? तो कहती है कि सलार मुझे कॉल कर रहा है और डर जाती है। जुल्फ़कार शाह खुद कॉल उठाता है और कहता है कि ज़ुबान बंद करो अपनी। तो सलार कहता है, नूर मुझसे अभी भी प्यार करती है, अभी एक आवाज़ लगाऊंगा तो नूर मेरे पास दौड़ी चली आएगी। सलार कहता है कि तुम सोच भी नहीं सकते जुल्फ़कार शाह कि नूर मुझसे कितना प्यार करती है। जुल्फ़कार शाह सलार को मारने के लिए अपनी गाड़ी से गन निकालता है और कहता है कि आज मैं इसको इसके घर जाकर मारूंगा। नूर कहती है कि आप छोड़ें, दफ़ा करें इसको, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए आप रहने दें, मैं अपना मसला खुद हैंडल कर लूँगी। जुल्फ़कार शाह नूर से नाराज़ हो जाता है और फिर ऑफिस चला जाता है। नूर शाह जब अपनी वॉच उठाने जाता है तो नूर कहती है, लाए मैं आपको पहना दूँ। जुल्फ़कार शाह कहता है कि नहीं, रहने दो, मैं खुद पहन लूँगा, और नूर से नाराज़ होकर चला जाता है। और नूर बाद में कहती है कि आओ हम मिलकर काम करें, और नूर और उसकी मेड दोनों मिलकर किचन में काम करती हैं। जुल्फ़कार शाह का पसंदीदा खाना बनाती हैं। जुल्फ़कार शाह जब वापस आते हैं तो कहते हैं कि ये क्या? तो नूर कहती है, आए हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं। जुल्फ़कार शाह कहते हैं कि नहीं, मुझे भूख नहीं, मैं खा कर आया हूँ। नूर इतनी देर से वेट कर रही होती है कि कब जुल्फ़कार शाह आए और दोनों साथ मिलकर खाना खाएं। इधर सलार जब देखता है कि रुशना किसी और लड़के के साथ गाड़ी में बैठकर आई है तो वो आग बबूला हो जाता है। और रुशना कहती है, ये मेरी ज़िंदगी है और मैं नूर नहीं, मेरी मर्ज़ी, मैं जैसे मर्ज़ी अपनी ज़िंदगी गुजारूं। तो सलार की अम्मी कहती है कि बहू बेटियों का ये काम नहीं जो तुम कर रही हो। सलार आता है और अपनी बीवी को खींचकर कमरे में ले जाता है और कहता है कि वो मेरी माँ है, तुम इस तरह कैसे बात कर सकती हो मेरी माँ से? रुशना कहती है, और ये मैं आपकी बीवी हूँ, कोई मुलाजमा नहीं घर की, और वो जो मुझसे बात कर रही थी वो तुम्हें दिखाई नहीं देता, और दोनों में इतना झगड़ा हो जाता है। जब सलार शाह घर आता है तो नूर वेट कर रही होती है, लेकिन जब सलार कहता है कि मैंने खाना नहीं खाना तो नूर रोने लगती है। जब रो रही होती है तो जुल्फ़कार शाह पास जाता है और कहता है कि क्या हुआ? तो कहती कि मैंने आपकी पसंद के इतने ज़्यादा खाने बनाए थे और आपको मेरी ज़रा परवाह नहीं, और आपने खाना भी नहीं खाया, तो मेरी भी भूख मर चुकी है, मैंने खाना नहीं खाना। तो जुल्फ़कार शाह कहते हैं कि चलो आओ हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं, और नूर को मनाने की कोशिश करता है। नूर पहले तो मानती नहीं, रो रही होती है, और फिर बाद में मान जाती है और दोनों मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद नूर कहती है कि आप मेरी ज़िंदगी हैं और आप मुझसे नाराज़ हो। सलार कहता है रुशना से कि मेरे पास हम दोनों के झगड़े का एक हल है कि तुम और मैं दोनों मिलकर बेबी प्लान कर लेती हैं और हमारे घर के सारे झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। रुशना कहती है, ये कैसा हल निकाला तुमने? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं। सलार कहता है कि नहीं, यही हल है, जब हम बेबी प्लान करेंगे, तुम ज़्यादा वक्त घर में रहोगी तो ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद सलार, उसका अब्बू, उसकी अम्मी और उसकी बीवी कहते हैं
کہ رمشا سلار پر ڈھورے ڈال رہی ہوتی ہے اور روشنا آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ پتہ نہیں کس کس کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ پھر اس کی پھپھو رمشا کو گھر سے نکال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جاؤ تم اپنے گھر چلی جاؤ، اور وہ رمشا کو گھر سے نکال دیتی ہے۔ رمشا جاتی نہیں، بہت زیادہ روتی ہے اور گڑ گڑاتی ہے اپنی پھپھو کے سامنے، لیکن اس کی پھپھو اس کی ایک بات نہیں مانتی اور مجبوراً اسے اس گھر سے جانا ہی پڑا اور پھر وہ چلی جاتی ہے۔ نور کی پھپھو کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے، وہ گر جاتی ہے، اسے چوٹ لگتی ہے اور نور اس کا پتہ لینے کے لیے آتی ہے کہ میری پھپھو کی طبیعت کیسی ہے۔ روشنا کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ نور کہتی ہے کہ میرا آنا اچھا نہیں لگا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور کمنٹ لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔